हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? मस्त एकदम। आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चा, वो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 12th, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। लेक्चर नंबर 1 है सर। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होता है, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का पैटर्न कहाँ है, और कहाँ पे यूज होता है एल्डिहाइड, कहाँ पे यूज होता है कीटोन, और कहाँ पे यूज होता है कार्बोक्सिलिक, और इसके नेमिकल्चर्स के बारे में, मतलब इसका नामकरण क्या होता है। तो यहाँ से वीडियो, अगर आप सोच रहे होंगे कि सर वीडियो थोड़ा सा मज़ेदार बने और थोड़ा सा और ज़्यादा रोचक बने, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा सर। आप बने रहिएगा पूरी लास्ट तक, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लास्ट तक आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सर, जो हमारा लेक्चर्स है वो है किसके लिए? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। तो सबसे पहले मैं एल्डिहाइड के बारे में बात करूंगा, फिर मैं कीटोन के बारे में बात करूंगा, फिर मैं कार्बोक्सिलिक के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद फिर मैं देखूंगा इसमें क्या क्या और ऐसे आइटम्स हैं और क्या क्या कैसे कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो एल्डिहाइड्स के बारे में पहले मैं बात कर रहा हूं। किसके बारे में? एल्डिहाइड के बारे में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं कि हम बस 2 मिनट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा देंगे। सर हम 2 मिनट में नहीं सिखा पाएंगे, पहली चीज़ है। लंबी लंबी फेंक नहीं पाते हैं, और फेंकेंगे कभी तो पकड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। एल्डिहाइड, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड के बारे में। इसके बारे में, एल्डिहाइड के बारे में। राइटिंग सर हमारी बहुत गंदी है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, और माफ़ कर देना तो ठीक है, ना करना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उसके अंदर से कुछ मुझे कह नहीं सकते हो, क्योंकि आप बाहर हो, मैं इधर हूँ कैमरे के अंदर, तो फिर जो है जो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एल्डिहाइड क्या होता है? देखो, सबसे पहले एक्चुअल में चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक हो, सब के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाट इज दिस कार्बोनिल कंपाउंड? का हुआ था सी, ओ माय गॉड, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ यहाँ, दैट इज द कार्बोनिल कंपाउंड। ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड। एक्चुअल में इसमें तुमको खास क्या दिख रहा है? देखो, इसके पहले आप हेलोइकिन पढ़े हो, हेलोइरिन पढ़े हो। दोनों वीडियो में तुमको जो ऑक्सीजन भाई साहब मिलेंगे वो सिंगल बॉन्ड में मिलेंगे, बट यहाँ पे ऑक्सीजन आपको डबल बॉन्ड में मिल रहा है। आप यहाँ चेक कर सकते हो, मेरा मार्कर गिर चुका है सर, और मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं झुकेगा नहीं, और एक्चुअल में एक दिन में झुका था, हमारा मैक ही खराब हो गया था सर। तो बट आज झुकेगा नहीं, मैं आज निहुरेगा। ओके, निहुर गया मैं, उठा लिया मार्कर। चलो, तो कार्बोनिल कंपाउंड एक्चुअल में ये होता है, और इसी कार्बोनिल कंपाउंड से हम एल्डिहाइड्स भी बनाते हैं, कीटोन भी बनाते हैं, और कार्बोक्सिलिक भी बनाते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले नो कीटोन्स, नो कार्बोक्सिलिक, हम बात करेंगे सर एल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एल्डिहाइड? तो देखो, ये होता है आर, ये होता है ए आर। सबसे पहले इसका मतलब समझ लो लल्ला लोग। आर का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला, वो भी खुली श्रृंखला। कैसी? खुली श्रृंखला, जैसे CH3CH2, ऐसा कंपाउंड। और यहाँ पे आर डैश का प्रयोग मैं कर दूं, यानी डैश लगा दूं, इसका मतलब है बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जहां पे आर लिखा रहे उसका मतलब होता है कि कार्बन है खुली श्रृंखला में, दैट इज द एलिफेटिक। ओके, यह है एरोमेटिक, मतलब है कि बेंजीन को तो जानते हो कि अच्छी तरह से, ये तुम्हारे भाई दादा काका चाचा में आते होंगे। यह है बेंजीन, और बेंजीन मतलब अगर आ जाए कहीं एरोमेट लिखा रहे तो इसका मतलब जान लीजिएगा कि बेंजीन भाई साहब ही हैं ये एरोमेटिक। ये इसमें डैश वैश नहीं होता सर, सिर्फ एक ही वर्ड लिखा रहेगा, एरोमेटिक। ठीक बा? तो आर का मतलब ये भाई साहब, ए आर का मतलब ये भाई साहब। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बनियान ही उठा लाए हैं आज हम पूछने के लिए। तो सबसे पहले एल्डिहाइड होता क्या है? देखो, इसके लिए ये वर्ड को हम यूज करते हैं, ये होता है क्रियात्मक समूह, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच, दैट इज द एल्डिहाइड। ये क्या होता है? एल्डिहाइड। बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, तो सर सबसे पहले मैं बात करूंगा IUPAC एंड कॉमन नेम्स आल्सो, मतलब कॉमन नेम IUPAC दोनों को यूज करेंगे। चलिए,
यहाँ पे लगाओ R, तो R तो समझ गए होगे क्या होता है, और R डैश कर दिया तो बहुत सारे कार्बन जोड़ सकते हो, चाहे जितना कार्बन जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सर लगा दो H, दैट इज द एल्डिहाइड। और यहाँ पे लगा दिया हमने AR और ये डबल बॉन्ड और ये H। एक्चुअल में पहचानोगे कैसे कि एल्डिहाइड है? इससे पहचानोगे सर, ये एल्डिहाइड का ही क्रियात्मक समूह होता है। देखो IUPAC उसे थोड़ा आना चाहिए, क्लास 12th में पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत डपोर तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है IUPAC तो हम तुमको साफ साफ बता दे रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है? चलो, और अगर समझ में आ जाए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरा जोर लगाऊंगा, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है? हाँ, अब हम इसके एग्जाम्पल्स को लेंगे, इसको मिटाऊंगा अच्छे से। और एग्जाम्पल्स देखो सर क्या होता है, एग्जाम्पल्स की स्पेलिंग आती है हमको, ठीक है? तो क्या होता है, देखो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, HC डबल बॉन्ड H, एक एग्जाम्पल, CH3C डबल बॉन्ड H, ये दो। तीसरा एग्जाम्पल ये ओ माय गॉड, बेंजीन को तो पोलियो मार दिया है, डबल बॉन्ड यहाँ पे H, ठीक है? पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा। इसका नाम याद रखना लल्ला, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे पहचानेंगे इसको? पहचानने का सिंपल सा तरीका है, इसके लास्ट में H लगा है तो यह क्या है? फॉर्मेल्डी। बाकी एल्डिहाइड ग्रुप तो सब में वही लगा है, देख लो, लेकिन पहचानोगे क्यों? इधर वाले। इसका नाम होता है एसीटल्डिहाइड। क्या होता है? एसीटल्डिहाइड, ठीक है? दैट इज द एसीटल्डिहाइड। और इसका नाम है सर बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड, ठीक है? तो ये हो गया इसका सर एकदम कॉमन नेम, ठीक है? अच्छा, ये बेंजल्डिहाइड IUPAC में भी लिया जाता है, इसका नाम बेंजल्डिहाइड। एक्चुअली IUPAC वाला ये बेंजल्डी ही बताते हैं। इसको और शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप, CHO। तो चाहे आप इसको लिखो चाहे आप इसको लिखो, दोनों एक ही हैं। इसको आप लिख सकते हो CH3CHO। तो चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, सेम कंडीशन है सर। इसको आप लिख सकते हो HCHO, दैट इज अ फॉर्मल्डिहाइड। तो एक्चुअल में ये इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब इसके बात करेंगे IUPAC नेम के लिए। तो देखो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो N, मेथेन। और एल्डिहाइड के लिए जो IUPAC होता है अल। क्या होता है? अल। तो इसको बोलते हो आप मेथेनल। क्या बोलते हो? मेथेनल। इसी हिसाब से इसको देखो तो दो कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, इसको पहला नंबर दो, इसको दूसरा दो, इसके लिए हो जाता है एथेन। एथ दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए है एन। और यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड का जो लगता है सर क्रियात्मक समूह का जो 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 नाम होता है वो होता है, मैं एकदम एग्जैक्टली हिंदी पढ़ा रहा हूँ, एक भी ना सफिक्स ना प्रीफिक्स ऐसे कुछ यूज ही नहीं कर रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है? उसके लिए यूज करता हूँ अल, तो होता है एथेनल, ठीक बा? सेम कंडीशन, ये है बेंजीन और ये है हमारे पास हाँ। इसका नाम एक बहुत अच्छा होता है, इसका एक बहुत अच्छा नाम होता है जो मैं बताता हूँ तुमको क्या होता है। इसको नाम होता है, देखो ये क्या है? बेंजीन, ठीक है? देखो IUPAC में बेंजीन बोलते हैं। देखो एक कार्बन है, देखो ये क्या हो जाएगा? ये देखो इसके साथ एक कार्बन है, पहला कार्बन है, और पहले वाले कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? क्रियात्मक समूह। ये क्या होता है? एक्चुअल फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये क्या हो जाता है? बेंजीन। तो उसको मैंने बेंजीन पहले दिया। IUPAC में इसको बोलते हैं कार्बाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? कार्बा एल्डिहाइड। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? कार्बो एल्डिहाइड, कार्बो एल्डिहाइड। अच्छा, ऐसा क्यों किया जानते हो? ऐसा क्यों किया जानते हो? देखो एक्चुअली जो IUPAC नहीं पढ़ाया आपने, तो IUPAC समझो मेरी बात को। ये हो जाएगा हमारा क्या? सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो प्रतिस्थापी क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, इसको हमने बेंजीन लिख दिया। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है, यानी ये क्या है हमारा? ये हमारा मेन ग्रुप है। जो मेन ग्रुप होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? कार्बा। क्या लगाते हैं? कार्बो एल्डिहाइड। कार्बो यानी कार्बन है, कार्बो, उसके बाद एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड लगा दिया हमने। तो एक्चुअली में इसको याद करो, जब आपको IUPAC नहीं आता है तो एक्चुअली कुछ नाम याद होने चाहिए, रिएक्शंस में बहुत सारी यूज होंगे, ठीक है? तो इसका नाम है बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, ठीक है सर? ये इसका IUPAC में भी चलता है और जनरल में भी चलता
है, और इसका नाम मेथेनॉल एथेनॉल, ये सर IUPAC है और ये इसका जनरल नाम है। तो ये हो गया हमारे पास कुछ एल्डिहाइड के एग्जाम्पल्स और ये हो गए कुछ कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे कीटोन्स के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कीटोन, ठीक है। चलो, तो कीटोन होता क्या है पहले ये समझो। तो कार्बोनिल कंपाउंड तो यहाँ भी होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड ये भी है सर, इसमें भी R होता है, लेकिन इधर भी इसके R ही होता है सर। ये R डैश ले सकते हो, R डैश मतलब बहुत सारे कार्बन, बताया सर इसमें। R मतलब एक कार्बन, R डैश मतलब बहुत सारे कार्बन, ठीक है। तो एक्चुअल में इसके एग्जाम्पल में लिखता हूँ ऐसे, CH3, C डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3, एक ये हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं उसका और लिखता हूँ, CH3, ये भी होता है। और एक एग्जाम्पल इसका मैं और लिखता हूँ, एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाता है AR, C डबल बॉन्ड O, AR, ये इसका जनरल ऐसे 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 ये लिखा जाता है किताब में, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। ये इसको लिखते हैं ऐसे AR, C डबल बॉन्ड O, R। AR मतलब एरोमेटिक, R मतलब कार्बन श्रृंखला, सिंपल सा लॉजिक है बाबा। इसको क्या लिखते हैं, R डबल बॉन्ड O, इसको R, कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तो मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। चलो तो मैं इसका नाम बताता हूँ, आ जाओ। तो एक्चुअल में ये देखो, इसके दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, इसके दोनों तरफ कार्बन लगे हैं, दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, देखो ध्यान से। उसमें एक तरफ एच था, देखो उसमें क्या था, एल्डिहाइड कैसे था, ऐसे था, CH3, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H था, बट यहाँ पे देखो कार्बन लगा है, देखो देखो इधर भी कार्बन है, इधर कार्बन तो था आल्सो, वहाँ पे एल्डिहाइड में कार्बन था ऑलरेडी, बट इधर क्या था, सब में क्या था, सब कार्बन श्रृंखला सर, बहुत सारे कार्बन है इसमें, बहुत सारे कार्बन है, बेंजीन है सर, 6 कार्बन है, 6 कार्बन, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है AC, क्या नाम है इसका, एसीटोन, क्या बोलते हैं, एसीटोन, दैट इज द जनरल नेम बच्चा, जनरल नेम है इसका, कॉमन नेम, कॉमन। इसके लिए क्या लिखोगे, अगर इसका मैं निकालूं IUPAC कैसे निकालोगे, देखो नंबरिंग दोगे 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 2 पे आ रहा है ओन बेटा, जिसके लास्ट में ये क्या होता है, क्रियात्मक समूह, क्या है ये, क्रियात्मक समूह यही होता है बेटा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि IUPAC पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा। IUPAC नहीं आएगा तो कैसे आएगा, बताओ ना मेरी बात। तो मेरी बात को समझो, ये जो कंपाउंड देखिए यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, यानी इसको बोलते हैं हम क्रियात्मक समूह, लल्ला। तो इतना हमारा क्रियात्मक समूह होगा, क्रियात्मक समूह होगा, क्रियात्मक समूह होगा। तो इसके लिए मैं यूज जो करता हूँ, लिखता हूँ ओन, क्या लगता है, ओन। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 के लिए लिखते हो आप प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, पेन, प्रोपेन, और उसके बाद 2 पे क्या लगा हुआ है, ऑन, तो क्या लगाओगे, प्रोपेन 2, ऑन। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑन, या एसीटोन, दोनों इसका नाम होता है लल्ला, या एसीटोन इसका नाम दोनों होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आगे पढ़ें, आगे पढ़ें, चलो आगे देखते हैं इसका। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो 1 2, ये पूरी बेंजीन है, ये यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं बेंजो, क्या बोलेंगे, बेंजो, गलत हो गया ना, ओ मेरी गॉड। इसका नाम होता है बेटा, देखो ये 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए हम लगाते हैं AC, क्या लगाते हैं, AC, क्यों, देखो यहाँ पे 1 कार्बन के लिए पहले इसके लिए हम AC लगाते हैं, उसके बाद ऑन लगाते हैं, AC टोन हो जाता है, इसीलिए हम क्या लगाएं, AC, एसीटो, उसके बाद देखो एसीटो ऑन लगा है इसमें, इसका नाम होता है एसीटो। ये है हमारे पास फिनोन, जिसका नाम होता है फिनोन, इसका नाम क्या होता है, एसीटो फिनोन, क्या होता है लल्ला, एसीटो फिनोन। ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो काम बनेगा नहीं। ये बहुत ज़्यादा यूज में होता है, जान लेना, ये बहुत ज़्यादा यूज में भी आता है, इसका नाम एसीटो फिनोन होगा। यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 1 2, अब 2 2 बेंजीन आ गया सर, दोनों एरोमेटिक रिंग है, देखो इसमें दोनों में अल्फाबेटिक था, क्या था, एलिफेटिक था, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, फ्री श्रृंखला थी,
पर इधर क्या हो गया, देखो बीच में कार्बोनिल कंपाउंड वही है, बीच में कार्बोनिल कंपाउंड वही है, लेकिन दोनों के बगल बगल चेक कर लो, यहाँ पे बंद श्रृंखला है, ये सब क्या है सर, क्लोज पैकिंग है ना, क्लोज पैकिंग है लल्ला, क्लोज पैकिंग मतलब बंद श्रृंखला, ये खुली श्रृंखला है, तो दोनों है तो एक्चुअल में दोनों कीटोन ही है, बट इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा। इसके लिए ये समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो इसका नाम होता है बच्चा बेंजो, क्या नाम है, बेंजो फिनोन, क्या होगा, बेंजोफिनोन, क्लियर है। इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। यहाँ तक इससे कोई दिक्कत फिलहाल मेरे, देखो जब आयुर्वेद नहीं आया लल्ला, आयुर्वेद नहीं आया तो आपको क्या करना है, एक्चुअल में ये चीज़ें आएंगी किताब के अंदर, ये चीज़ें कहाँ आएंगी, जब मैं रिएक्शन करवाना स्टार्ट करूँगा तो एक्चुअल में ये नाम आएंगे, तो आप थोड़ा माइंड सेट करके थोड़ा सा रट्टा मार लो, थोड़ा सा रट्टा, क्या सर कैसे बता रहे, रट्टा मार ले बेटा, रट्टा मारना पड़ेगा, 11th पढ़ा नहीं है, आयुर्वेद पढ़ा नहीं है, तो रट्टा मार के काम चलाओ पढ़ोगे, नहीं तो बेटा देखने के बाद तो पहचान सकते हो ना, फलाना आदमी है, धमाका आदमी है, ऐसे तो कर ही सकते हो, तो कर लेना रे बाबा, समझ में आ रहा है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, बेंजोफिनोन, ठीक है। इसको मिटाएं आगे, चलो आगे मिटाते हैं इसको, ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन कंपाउंड आते हैं जो इस चैप्टर में आते हैं, इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ मैं, समझ में आया मेरी बात। तो इसका नाम एसीटोन, इसका नाम एसिटोफिनोन, इसका नाम बेंजोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन कैसे हुआ, इधर एक कार्बन है, इधर फिनोन है, इधर कार्बन है, इधर क्या है, बेंजीन है, इसके दोनों तरफ कार्बन है तो एसीटोन हो गया, इसके एक तरफ बेंजीन है, इसके एक तरफ क्या है, कार्बन है, और इसके दोनों तरफ बेंजीन है, तो बेंजोफिनोन हुआ। इसी के साथ में इसको 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 ख़त्म करता हूँ। और इस चैप्टर को पढ़ाने का मेथड क्या होगा, आपको हमने बता दिया था पहले, इस चैप्टर को पढ़ाने का मेथड क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे, और कार्बोक्सिलिक को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें और एक कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड आते हैं बच्चा, ये CH3 C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे होता है Cl, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड, इसको याद रखना क्योंकि ये कंपाउंड में आएगा और मैं पूछूंगा तुमको। एसाइल हिंदी बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं एसाइल, एसिल भी बोलते हैं, हिंदी में एसिल क्लोराइड ऐसे बोलते हैं इसको, एसिल क्लोराइड, ठीक है। और एक होता है हमारे पास CH3ONH2, क्या होता है, NH2, समझ गए मेरी बात। तो इसका नाम जो होता है एसिड एमाइड, क्या होता है, एसिड एमाइड, क्योंकि नाम देखना बच्चा, NH2 लगा है, एमाइड, एसिड एमाइड, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक कंपाउंड जो आता है बहुत ही धुआंधार आता है, तो ये तो आ गया सर, इसको बोलते हैं एसिड एमाइड। एक हमारे पास ऐसा होता है CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे होता है O, यहाँ पे CH3 और होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एस्टर, क्या नाम है इसका, एस्टर, क्या नाम है, एस्टर, ठीक है, इसका नाम है एस्टर। यहाँ पे ध्यान देना, ये ऐसे लिखा होता है RO, यहाँ पे OR, कुछ इस तरह से कंपाउंड लिखा जाता है जनरल में, तो इस तरह से इसका नाम होता है, इसका नाम होता है एस्टर, क्या होता है बच्चा, एस्टर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आएंगे, ये सारी बुक्स में आएंगे, तो इसलिए मैं पहले इसको बता दे रहा हूँ, इससे इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। एक किताब के कॉपी के रख के बगल नोट्स बनाओ, उसको नाम को ऐसे सिंपल से उतारो, ऐसे सिंपल से उतार लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उतार लो फटाफट इसको, ठीक है, आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें। कपड़ा क्या है, कपड़ा कहाँ, कपड़ा, ठीक है, यहाँ पे इसको, ठीक है। और कोई नाम है इसमें, हाँ बिल्कुल है, आ जाओ। एक नाम आता है, बहुत धुआंधार नाम है, क्या है, बहुत ही धुआंधार नाम है इसका, बहुत ही धुआंधार, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। एक नाम और होता है बच्चा जो बहुत ही काबिल वाला होता है, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, व्हाट इज दिस, क्या है सर ये, इसका नाम है एसिड, हाँ एसिड तो लगा दिए। देखो एक्चुअल में देखो क्या कंपाउंड बनाया है, ये देखो ये वही वाला है जो आपने बनाया था, इसको वाला, ये O के बगल यहाँ पे क्या लगा है, CH3, तो एस्टर हो गया। इस O के बगल देखो पूरा ही कार्बन ग्रुप आ गया है, पूरा एक कीटोन ग्रुप आ गया है बच्चा, पूरा एक कीटोन ग्रुप आ गया है, देखो ला 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 ला। तो इस तरह से ये एक्चुअल में O के बगल जस्ट ये वाला है, तो इसी O के बगल जस्ट ये वाला भी है। तो इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा एसिड एन हाइड्राइड, एसिड एन हाइड्राइड,
इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। एक्चुअल में अब हम बताएंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है, एल्डिहाइड कहाँ यूज होता है, मैं सबको बताता हूँ एक बार में, क्योंकि ये पर्सनल बात है सर, इस पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने क्या रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सारे बहुत सारी चीज़ में यूज में आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम बता तो नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना बता सकते हैं। देखो एक्चुअल में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक का जो यूज होता है, पहले चीज़ फ्लेवर के लिए होता है। फ्लेवर जानते हो, फ्लेवर नहीं जानते हो तो जैसे वनीला आइसक्रीम होती है, उस आइसक्रीम में भी यूज होता है। मैं बताऊंगा नहीं किसका यूज होता है, बस इतना जान लो कि इसमें से यूज होता है, क्योंकि फ्लेवर के लिए यूज होता है सबसे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो खुशबू के लिए यूज होता है। कौन खुशबू से, लड़की नहीं सर, लड़की नहीं है, महक वाली खुशबू, और महक भी तो लड़की है। अरे सुनो, महक मतलब सुगंधित वाली, सुगंधित वाली। तो यहाँ पे जो यूज होता है दोनों, यानी ये फ्लेवर के लिए, एक फ्रेग्रेंस जानते हो, सेंट, सेंट परफ्यूम, फग मारने पे लड़कियां चली जाती हैं ऐसा, तो उसके लिए यूज होता है, फ्रेग्रेंस के लिए। और बहुत सारे पेंट में यूज होता है, और पॉलीमर में यूज होता है, और रेजिन में यूज होता है, तो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, तो इसका यूज होता है। और सबसे ज़्यादा तो सेंट में यूज होता है, क्योंकि अच्छी खुशबू बनाने के लिए, अच्छा स्वाद बनाने के लिए इसका यूज में आता है। किसका, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। सबसे लास्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक। सर कार्बोक्सिलिक क्या होता है, तो सिंपल से बताते हैं तुमको एक बार, प्रेम से समझना, प्रेम से बोलो, प्रेम से, प्रेम से। तो प्रेम से क्या से बोलोगे, प्रेम से नहीं बोलना सर, प्रेम कौन है सर, लड़का है, तो प्रेम से कुछ नहीं बोलना है। यहाँ बोलो, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा था O और आपने लगाया था CH3, तो इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर। और इसके जस्ट बाद आप हटाओ, इसको लगा दो H, दैट इज द कार्बोक्सिलिक। क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बता, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होता है। राइटिंग तो गंदी है हमारी, इससे इसके लिए कोई दो राय है नहीं, पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी इसके बारे में इतना ही जानो, क्योंकि मैं इसको अलग पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड कीटोन को साथ में पढ़ाऊंगा। इस वजह से एल्डिहाइड कीटोन का इंट्रोडक्शन मैंने पूरा दिया है। इसको जब मैं इसके बारे में प्रिपरेशन मेथड बताऊंगा तो और बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझो, दैट इज द कार्बोक्सिलिक सर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो अब भी मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी के लिए इंट्रोडक्शन काफ़ी था, और अब आपको अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 अल्लाह के नाम पे, किसी के भी नाम पे वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को फैलाओ, थोड़ा सा मज़ा आएगा। जितने लोग जुड़ोगे, जितने लोग कमेंट्स करोगे, जितने लोग हमारा थोड़ा सपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, गुड